हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत बढ़िया हो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम लोग साइंस के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड कुछ खास वीडियो को, कुछ खास चीज़ों को डिस्कस करने वाले। तो सब लोगों को पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, लास्ट तक देखना। आप लोगों को कुछ नई चीज़ आज सीखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। वीडियो में हम लोग एनर्जी के फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी का जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक फॉर्म ट्रांसवर्स वेव का होता है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव का होता है। तो हम लोग ये दोनों को समझने वाले। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव एक एनर्जी का फॉर्म होता है, उसको हम लोग सीखने वाले। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे मान लो कि पूरा मीडियम एयर है। क्या है? ये पूरा एयर है। तो एयर है तो ये किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे मिक्सचर्स होंगे। तो यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल्स अभी आपको दिखना रहे। जैसे मैं आपको वेव एक्सप्लेन करूंगा, सारे मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी वजह से यहाँ के सारे मॉलिक्यूल को मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ। यहाँ पे पूरा क्या है? मीडियम है। ये क्या है? मीडियम है। मीडियम में कौन है? एयर के मॉलिक्यूल्स है। तो मैं यहाँ पे एक साउंड बजाऊंगा तो साउंड एनर्जी यहाँ से कहाँ तक जाएगा? वहाँ तक जाएगा। जो वहाँ पे खड़ा रहेगा उसको भी सुनाई देगा। तो ये साउंड एनर्जी एक्चुअल में कैसे ट्रैवल करता है वो हमें देखना है। तो जैसे हम यहाँ पे साउंड बजाएंगे, यहाँ के जितने मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और एक पैटर्न बना लेंगे। देखो ये इस तरीके का, ये सारे एयर के मॉलिक्यूल थे। जैसे हमने यहाँ से साउंड बजाया, सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए और इस तरीके से डिस्टर्ब हो रहे। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कोई भी एक मॉलिक्यूल को देखो। चलो हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। देखो ये अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ लो, देखो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ लो, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ ले, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल को देखोगे, इस पूरे कौन सा मॉलिक्यूल? एयर का, ये सिर्फ अपने जगह पे ना वाइब्रेट कर रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे। और अब आप पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ से एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे साउंड एनर्जी आगे तक बढ़ रहा है। जहाँ तक ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एक्शन करेंगे वहाँ तक वो साउंड एनर्जी पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं वेव। अब देखो इसके अंदर एक भी पार्टिकल यहाँ से वहाँ तक गए क्या? नहीं। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर वहाँ तक हो रहा है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी को भी वहाँ पे नहीं जाना पड़ रहा है। सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करके एनर्जी को वहाँ पे पहुँचा दे रहे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ये एक मैकेनिकल वेव है, उसमें से ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ये ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि देखो पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई एक्सिस में हो रहा है और एनर्जी किधर ट्रैवल कर रहा है? एक्स में। वापस से पार्टिकल सब वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी का डायरेक्शन किधर हो रहा है? एक्स में। एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो एक्स है, एनर्जी किधर आगे बढ़ रहा है? एक्स में। और पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई में। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी ये है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, आगे वेव बढ़ रहा है और एनर्जी ऐसे वाइब्रेट हो रही है। तो ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसका नाम ट्रांसवर्स वेव रखेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब ऐसा कोई भी एनर्जी के ट्रांसफर का सिस्टम जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं और एनर्जी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो ऐसी एनर्जी को, ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। अब मैं वापस एक साउंड को बजा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मीडियम में मान लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स है एयर के। अब मैं दूसरे वेव को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेम एग्जांपल से। यहाँ पे भी साउंड बजाए थे, यहाँ पे भी साउंड बजाए थे, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं साउंड बजाऊंगा तो साउंड की वजह से यहाँ के सारे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे एयर के, राइट। तो देखो किस तरीके से डिस्टर्ब होंगे? देखो इस तरीके से डिस्टर्ब हो गए। ये एयर के मॉलिक्यूल ये डिस्टर्ब हो गए। अब आप देखो, ये आपको दिख रहा है एनर्जी, देखो साउंड एनर्जी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है? यस, ये साउंड एनर्जी ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी एक पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल को देखो, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी जगह पे। आप इस पार्टिकल को देख लो, ये पार्टिकल भी देखो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। आप इस पार्टिकल को देख लो, ये पार्टिकल भी देखो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, राइट। तो आप वापस से देख सकते हो इसके अंदर भी कोई भी पार्टिकल यहाँ से चल के वहां तक एनर्जी को नहीं लेके जा रहा है, बट पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट एनर्जी का देखो ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो जब भी
एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है और पार्टिकल को, खुद मीडियम के पार्टिकल को वहां तक नहीं जाना पड़ता है, तो ऐसे सिस्टम को वेव बोलते हैं। सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा था, देखो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, लेकिन दोनों में कंडीशन इज डिफरेंट। इसमें देखो अब क्या हो रहा है, पार्टिकल के वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं और एनर्जी का भी ट्रांसफर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से, इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई में हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर एक्स में हो रहा है। इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन भी एक्स में हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर भी एक्स में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन पैरेलल है। इसमें दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है एक ऐसे परपेंडिकुलर, इसमें एक ऐसे है दूसरा भी ऐसे है पैरेलल। तो जब दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होता है, किसका, वाइब्रेशन का, मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन का, और एनर्जी के ट्रांसफर का डायरेक्शन पैरेलल होता है, ऐसे वेव को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से साउंड एनर्जी वहाँ पे जा रहा है, यहाँ से भी साउंड एनर्जी वहाँ पे जा रहा है, दोनों में पार्टिकल को चल के वहाँ तक नहीं जाना पड़ रहा है, इसके लिए इसका नाम वेव रहेगा। इसके अंदर पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन, एनर्जी के आगे बढ़ने का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसके लिए ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। और इसके अंदर पार्टिकल के आगे बढ़ने का डायरेक्शन और एनर्जी का भी आगे बढ़ने का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, इसके लिए क्या कहलाएगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब इसको देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं तो इसके अंदर ये देखो, जहां पे पार्टिकल घने रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं, सॉरी कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे पार्टिकल, रेड वाला देखो जिधर जिधर जा रहा है वहाँ के पार्टिकल दूर दूर है, उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे पार्टिकल पास में होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है वो लगातार अल्टरनेट रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन से बना होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन से बना होता है। सेम ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है जो सबसे ऊपर है ये, और ये जो सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो नीचे है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो देखो लगातार क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट, क्रेस्ट और ट्रफ आगे बढ़ते हैं। लॉन्जिट्यूडनल में अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोलूंगा लॉन्जिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से बना होता है, ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ से बना होता है। तो ट्रांसवर्स वेव इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, लॉन्जिट्यूडनल वेव इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्लियर? तो दीज आर दी मेथड इन विच, या तो बाय विच द एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। इसको हम लोग बोलते हैं वेव, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो आई होप कि सब लोगों को एक नया कंसेप्ट आज सीखने के लिए मिला। ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको 11th-12th में बेसिक सीखने के लिए। साउंड एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सीखने के लिए बहुत मदद करने वाला है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया, एक्चुअली यहाँ पे साउंड नहीं होता, साउंड ट्रांसवर्स वेव होता ही नहीं है, बट मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए, तो एनर्जी का सोर्स मैंने साउंड ले लिया। ठीक है, तो ये नया कंसेप्ट आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया। ये नॉलेज अपने पास आप गेन करके रखोगे और आपको ये काम आने वाला है। टिल देन हैव वंडरफुल डे। इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे। फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।